ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं कलम, कट्टा और कैश की, काम की और दाम की, साथ ही साथ रेवड़ी की, रोजगार की और बिहार की सरकार की। अब आप कहेंगे ये क्या क्विज कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे हो, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो संदीप चौधरी? मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं। दरअसल जो राजनीतिक शतरंज या चौसर, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, बिहार में सज रही है, उसमें किस तरह से मोहरों की तरह मुद्दों को खिलाया जा रहा है या उनसे खेला जा रहा है, आज पूरी पोल पट्टी आपके सामने मैं खोलने वाला हूं। बिहार में काम यानी कि रोजगार, नौकरी, युवाओं को कौन कितना लुभाएगा, अब उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। उसमें एक तरफ काम, दूसरी तरफ दाम, यानी कि रोजगार के सब्ज बाग भी दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ रेवड़ियों के जरिए बहलाया और फुसलाया भी जा रहा है। और यह सब चुनाव से पहले, ठीक पहले याद आता है। अब 1000 रुपए दिए जा रहे हैं जो ग्रेजुएट हैं। नौकरी की बात नहीं, या मैं कहूं नौकरी की भी बात हो रही है कि 12 लाख नौकरी दे दी, अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। 15 साल में 8 लाख नौकरियां दे पाए, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे दिए जाएंगे, नौकरियां दे दी जाएंगी। साथ में जीविका दीदी 10,000 रुपए दे दिए जाएंगे। और वो 10,000 तो छोटी रकम है जो मीडिया आपको पूरी तरह से बता नहीं रहा। दावा तो यह किया गया था कि 94 लाख महिलाओं को, 94 लाख परिवार, उनमें से एक महिला को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए तो बड़ा साधारण सा, आसान सा गणित होता है। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना, बस छोटा सा कर्ज है बिहार पर। 3 करोड़ 61 लाख का कर्ज है और यहां कह रहे हैं हम महिलाओं को दे देंगे और 20,000 करोड़ उससे ऊपर, 2.25 लाख करोड़ रुपए बस यूं ही बांट दिए जाएंगे। या बांटे अभी जाने का दांव खेला जाएगा, वादा किया जाएगा और चुनाव के बाद काट छांट होने लगेगी। और इसमें युवा, और सबसे युवा राज्य है बिहार, औसत उम्र है 22 साल। वो जेन जी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जैसे नेपाल में तख्ता पलट कर दिया जेन जी ने। जेन जी किसकी सरकार बनवाने वाला है बिहार में, आज इसकी तफसील में मैं जाने वाला हूं। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले पड़ोसी मुल्क नेपाल में किस तरह से जेन जी, अगर मोटा मोटा कहूं 15 से 30 साल की उम्र के युवा, उन्होंने किस तरह से सत्ता परिवर्तन कर दिया। सरकार ही नहीं हिलाई बल्कि गिरा दी और नई सरकार, एक नई व्यवस्था आनी पड़ी वहां पर। अब भारत में भी जेन जी को, इन युवा पीढ़ी को लुभाने की कोशिश चल रही है। और कहां पर चुनाव, कहां पर है? बिहार में। इसकी एक वानगी कल हमें देखने को मिली मोकामा में। महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, आरजेडी के तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे और कहा कि ये इलाका तो बंदूकों के लिए, AK-47 के लिए, कट्टों के लिए बदनाम था। लोग यहां पर कट्टे बांटते थे, वो कलम बांटते दिखे कि भाई कलम बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तभी नौकरी मिलेगी। सुनिए पहले तेजस्वी ने क्या कहा। सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने।
और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा। तो तेजस्वी यादव यहां पर ताल ठोक रहे थे कि हर डिग्री धारी को मैं नौकरी दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि जब उप मुख्यमंत्री थे पिछली दफा नवंबर 2023 में भी इस तरह से कलम बांटते हुए, पेन बांटते हुए दिखाई दिए थे और रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब सत्ताधारी एनडीए जो गठबंधन है, खास जेडीयू और नीतीश कुमार, वो जानते हैं आरजेडी की हर चुनावी रणनीति को, उससे भली भांति वाकिफ है। वो कोई अनजान अनभिज्ञ नहीं है। शतरंज पर, चुनाव की राजनीति की शतरंज पर इन चालों से तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली है। आज उन्होंने क्या किया, कल कलम बांटी तेजस्वी ने, तो 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को सरकार ने 1000 रुपए देने की, मदद करने की घोषणा कर दी। अब आप बेरोजगार हैं तो 1000 रुपया दिया जाएगा। ये चुनाव से ठीक पहले कहा जा रहा है 1000 रुपए, 2-2 लाख रुपए तो लग जाते हैं साल में नौकरी की किसी परीक्षा की तैयारी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत तेरे छात्रों को मैंने अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, सब लगभग इसी आंकड़े पर आकर टिकते हैं कि इतने पैसे लग जाते हैं, पर 1000 रुपया अभी दिया जा रहा है। इससे काम हो जाएगा या भागते भूत की लंगोटी ही सही, नौकरी नहीं दे रहे, 1000 रुपया मिल गया चुनाव से ठीक पहले। और इसीलिए क्या जीविका दीदी में 10,000 रुपए देने की भी बात हो रही है। महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार करेंगी, कारोबार कर पाएंगी, इसके लिए 20,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया जा रहा है। और मेरे कार्यक्रम में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, हम चुनाव से पहले, अधिसूचना से पहले, चुनावी अधिसूचना से पहले ही ये 10,000 रुपए की किस्त खातों में डाल देंगे। यानी कि लाडकी और लाडली बहन की नकल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे नतीजे मिले थे बीजेपी को मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, पर यहां पर डिटेलिंग, द डेविल लाइज इन द डिटेल, वो डिटेलिंग करना भूल गई क्या जेडीयू? क्योंकि दरअसल बिहार में एक सर्वे किया गया था गरीबी का, जातीय सर्वे में भी ये बात जुड़ी थी, तो सामने क्या आया, 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, 34.13% आबादी। ये 6,000 से कम महीने में कमाते हैं ये परिवार, तो इन्हें 2 लाख रुपए देने की बात थी और ऊपर से 10,000 रुपए और 10,000 की बात हो रही है। वो 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को देंगे तो 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और 20,000 करोड़ और जोड़ दीजिए, ये लगभग 2.25 लाख करोड़ का अमाउंट बन जाता है। अब मैंने शुरुआती संबोधन में वो 3 करोड़ 61 लाख कह दिया, 3,61,000 करोड़ का कर्ज है बिहार पर और 2.25 लाख करोड़ रुपए आप ऐसे ही दे देंगे? है कहां वो पैसे, या बाद में काट छांट होगी? अभी किसी ना किसी तरह से युवाओं को, जेन जी को लुभाना है। ये फाइट चल रही है क्या? इसीलिए तेजस्वी वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, वो डांस भी करते दिख रहे हैं सड़क पर, वो घोड़े पर बैठकर सवारी भी कर रहे हैं, घुड़सवारी भी करते दिख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश है कि देखिए मैं तो युवा हूं। और ये कोशिश क्यों, अब इसकी भी परत खोल देता हूं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार तो बन गई एनडीए की, नीतीश और बीजेपी की, लेकिन जो 18 से 29 साल के युवा थे, पुरुष, महिलाओं का आंकड़ा भी आपको देने वाला हूं, 39% युवाओं ने 18 से 29 साल के, उनकी पहली पसंद ही नहीं जिसको वोट दिया वो महागठबंधन था। 33% नहीं एनडीए को वोट दिया, 6% का फर्क। ये बड़ा अंतर हो जाता है। मतलब इनमें कोई जंगल राज की गूंज या वो लालू राज
इन्होंने देखा ही नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं। और जो 29 साल का है वो दरअसल अब हो चुका है 34 साल का, और नीचे जो 14 साल का था वो भी 18 साल का हो चुका है, 13 साल का जो था वो 18 साल का हो चुका है। तो कहीं आंकड़ा बढ़ ना जाए। हालांकि महिलाओं में जो महागठबंधन था वो 4% पीछे रहा। महिलाओं में, लड़कियों में ट्रैक्शन नीतीश कुमार की भी ज्यादा है, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी वो जुड़ जाते हैं। पर लड़ाई जेन जी की आ गई है क्या? और इसमें जो ये रोजगार का मुद्दा है, 26.4% पिछले साल की आखिरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2024, 26.4% बिहार का युवा 15 से 29 साल वाला वो बेरोजगार था। अब सरकार कह रही है अगस्त तक हमने 12 लाख नौकरियां दे दी हैं, पिछले 5 सालों में 38 लाख रोजगार और सृजित किए। उनकी तफसील नहीं देते, ये अलग बात है। तो क्या रोजगार के सब्ज बाग से ही काम चल जाएगा? कलम बांटने से काम चल जाएगा? या दरअसल रेवड़ियां बांट दी जाएं, पैसा दे दिया जाए तो बात ही खत्म हो जाती है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मैंने कलम का जिक्र किया, कट्टे का और कैश का। कलम, कट्टा, कैश, जेन जी पर क्लैश, झगड़ा इसी बात को लेकर है क्या? और बिहार चुनाव की घड़ी, रोजगार बनाम रेवड़ी, कौन पड़ेगा भारी? किसकी निकल पड़ेगी सवारी? चर्चा में मेरे साथ एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती, मेरे साथ दीपांकर भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे, महासचिव हैं सीपीआई एमएल के, महागठबंधन के अहम हिस्सा। पवन वर्मा राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जनसुराज पार्टी के, वो भी चर्चा में जुड़ने वाले हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। और अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। तो प्रियंका भारती, अब कलम बांटेंगे, घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैंतरा आजमाना है। संदीप जी, कलम से घुड़सवारी तक मैं आती हूँ आपके सवाल पर। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए कलम बांटना ज़रूरी है। आज भी तेजस्वी जी गए, एक बच्चे से मिले, उस बच्चे को उन्होंने कहा, उसे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी? बच्चे ने बोला हमको कहें रोज़ स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज़ स्कूल जाओ? बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक हैं, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार की में जो बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आज़ादी दिलाता है। रोजगार पर आती हूँ, उसी का आंकड़ा है गवर्नमेंट। अगर जो मैं जॉब्स की बात करूँ बिहार की, मात्र 1.5% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स है और मात्र 3.5 लोगों के पास संगठित और असंगठित प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। अब बाकी की आप स्थिति सोच लीजिए। और मैं मानसिक आर्थिक गुलामी की इसलिए बात कर रही हूँ संदीप जी क्योंकि बिहार में 21% आबादी दलितों की है। अब मैं उनकी नौकरी पर अगर आपसे बात करूं, 21% आबादी मतलब तकरीबन 3 करोड़ हो जाता है। पता है आपको, 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? सिर्फ एक जाति की बात करती हूँ संदीप जी, मुसहर समुदाय, मांझी समुदाय, 40,35,000 लोग हैं। अब इनमें मुसहर समुदाय से आने वाले मात्र पूरे बिहार में डॉक्टर्स पता है आपको कितने? 20, इंजीनियर मात्र 76। और जब मैं घोड़े की बात करती हूँ, दिस इज सिंबलिज्म।
हम बताना चाहते हैं कि जिस मोकामा में नीतीश जी के प्यारे डॉन छोटे सरकार बन के घूमते हैं, वहां पर तेजस्वी जी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता घोड़ी पर चढ़ के ये बता रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि घोड़ी पर हम चढ़ेंगे तुम गोली मार दोगे, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बराबरी पे आएंगे तो हमको बराबरी पे आने नहीं दोगे। तो हमारी शुरू से लड़ाई रही है दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई। आपने खुद बिगनिंग में बोला 15 साल में 8 लाख नौकरियां मिली थोड़ा हैं। इंटरवीन अब कर खुद रहा बताइए हूं। 15 साल में 8 सुनिए लाख। ना, आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए जी। और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, जो भी हैं वो आज़ादी दिला देंगे। संदीप जी, मैं ये कहती हूँ, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, ठीक है, और हम लोग खुद कबीर और रविदास पर हम लोग रिसर्च करते हैं। कबीर और रविदास के पास कौन सी डिग्री थी? हमने कितने सारे नेता देश में देखे जिन्होंने देश का उद्धार किया, उनके पास कौन सी डिग्री थी? और बाबा साहब ने तो खुद संविधान में कहीं नहीं लिखा कि नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। और तेजस्वी जी अपने काम से ये करके दिखाया है कि उनकी लकीर अब इतनी लंबी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री बगल में खड़े हो तो बौने नजर आते हैं। क्योंकि आपको, आपने खुद बोला कि 15 साल में 8 लाख नौकरियां बिहार में मिली हैं सरकारी, जिसमें से तेजस्वी जी के 17 महीने के अल्प कार्यकाल में जब डेप्यूटी सीएम थे 5 लाख सरकारी नौकरी तो सिर्फ उसी समय में मिला था। 3 लाख प्रक्रियाधीन थी जिसको इन लोगों ने फाइल रोक करके रखा था। तो उन्होंने तो करके दिखाया। और आप कह रहे हैं रोजगार को फिर से मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश है। बिहार अधिकार यात्रा पर भी निकल चुके हैं, उसी के दौरान ये सारे काम हो रहे हैं। प्रियंका, वो क्या वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, वो इतना ज्यादा एसआईआर ने ऐसा सिरदर्द आपको दे दिया कि अब वो कांग्रेस से थोड़ा सा पीछा छुड़ाना है, असल मुद्दों पर फिर से बिहार को लाना है। नहीं संदीप जी, असल मुद्दा एसआईआर था, है, और जब तक सही परफेक्ट वोटर लिस्ट नहीं आ जाता, जिसमें धांधलियां ना हो, जिसमें गुजरात का व्यक्ति बिहार का वोटर ना बन गया हो, तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी। और इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना। इसीलिए राघोपुर से खासतौर पर जो जहां से तेजस्वी जीते हुए हैं, वहां के 2 व्यक्ति को हम वहां लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था, आज हमारे सामने खड़ा है। हमें फक्र है कि देश के नागरिक हमारे सामने खड़े। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म हो जाएगी? 100 साल के व्यक्ति अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमको नया वोटर बनना है। 100 साल से आपने वोट नहीं दिया, आप नया वोटर बन जाएंगे। मैनुअल अगर आप इनका पढ़ लीजिएगा ना, एक मैनुअल फॉलो नहीं कर रहे हैं संदीप जी चुनाव आयोग वाले, क्योंकि इन्हीं का खुद का मैन्यूम का 11.4.5 पैराग्राफ बोलता है कि 2% से ज्यादा वोटर्स के नाम अगर कहीं कटे हो तो खुद चुनाव आयोग को घर घर पर्सनली विजिट करके उनके ऑफिसर्स को यह देखना है कि नाम कैसे कटे, कितने घर ये विजिट किए हैं। अभी भी आज ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले, किसी का नाम तभी कट सकता है जब क्या कहते हैं नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा, उसके बाद ही हम काटेंगे। 65 लाख लोगों के नाम काटे, किनके पास नोटिफिकेशन गया था। ये मुद्दा है, क्योंकि अगर आप नागरिक नहीं रहेंगे, अगर आप वोटर ही नहीं रोजगार पर कलम पर एक सेकंड कलम पर आप जोर डाल रहे हैं, पर कलम के साथ कैश का खेल हो रहा है। अनुप्रिया, रोजगार देना है तो रोजगार दीजिए, 1 करोड़ देंगे तो वो रोजगार दीजिए। आप तो 1000 रुपए दे रहे हैं। 20 से 25 साल के बेरोजगार आज ही घोषणा की, उनको 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए में काम हो जाएगा। 2 लाख रुपए लगते हैं ना किसी भी परीक्षा की तैयारी में सालाना, इतना खर्च कर देता है ना कोई भी छात्र, या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? संदीप जी, आपके आंकड़े और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है, और उन सवालों में जो एक बिहार की जनता जो जानना चाहती है और बिहार की जनता किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है, ठीक कहा कि आपने। मैं आपको बधाई देती हूं कि शायद आपने आज वोट चोरी के दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुद्दा नहीं बना करके बिहार चुनाव में मुद्दे के पे आज आप डिबेट कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं संदीप जी, पहली बात। दूसरी बात, आप जेन जी की जो बात कर रहे हैं ना बिहार में, वो बिहार में जेन जी, आज बिहार सबसे युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जिनकी कवायद उन्होंने युवाओं के संकल्प को और युवाओं को मजबूत करने के लिए आज से नहीं 2006 से उन्होंने 20 साल बाद याद आ रहा है उन्हें कि 1000 रुपए देंगे, और वो भी 1000 रुपए में 12,000 रुपए साल के एक बेरोजगार को। आप उसका सम्मान कर रहे हैं, लगातार करेंगे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपके सवाल को मैं समझ गई, मैं आपके सवाल को समझ गई संदीप जी। अब मैं बोल लूं, उसके बाद आप, जब आप मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, असहमत होंगे, उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा सवाल। 2005 से 6 में बिहार में शिक्षा में जो बजट था वो 4,261 करोड़ था, और वर्तमान 2 वर्ष पूर्व की मैं बता रही हूँ 56,338 करोड़ रुपए था बिहार का शिक्षा में बजट, मतलब कि 18%।
अब आप जिस राशि को बात कर रहे हैं ना 1,000 की बात, मैं थोड़ा और पीछे आपको ले जाऊंगी, क्योंकि आपको आप वर्तमान की बात करेंगे, थोड़ा बदलाव की बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं बदलाव जो की बात अभी क्यों शिक्षा याद आ थी- रही है? एक मेरा मिनट, सवाल ये है। एक मिनट, नहीं 2016 वो वर्ष था जिस साल चुनाव नहीं था संदीप जी, और जिस समय स्टूडेंट क्रेडिट के कार्ड को लेकर के एक योजना बिहार में लागू की गई कि बिहार में 4 लाख की राशि आपको एक बतौर स्टूडेंट आपको आप +2 के बाद में आपको राशि दी जाएगी। और उस समय भी मैं बताऊं कि हमारे पास में आर्थिक बल नहीं थी, हमने वर्ल्ड बैंक से, और जैसा कि हमने कहा कि जीविका दीदी के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से रोजगार की बात जब हम कर रहे थे, हमारे पास में आर्थिक बल नहीं था। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वर्ल्ड बैंक से हमने लोन भी लिया, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या थी आपने बताया। आपने अच्छा, इस बार भी लोन लेने वाले हैं अनुप्रिया? 38 लाख। एक नहीं, सेकंड, सुनिए। आपने आप अच्छा सुन आंकड़ा नहीं दिया। रहे संदीप जी, एक नहीं सेकंड। संदीप जी सुन नहीं रहे, नहीं सुन, आप सुन पा लीजिए, आप सवाल पूछेगा, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं हाँ। जवाब देने के लिए आई हूँ यहाँ पे। हाँ। 38 लाख आपने जो रोजगार कहा संदीप जी, आज बिहार में 24 लाख महिलाएं रोजगार से स्वावलंबी हैं, जो हमारे यहाँ जीविका के माध्यम से हैं, और जिसमें महिलाओं को, जिसको हम लोगों ने कन्या उत्थान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देकर करके, जिनको हमने इंटरमीडिएट, मैट्रिक और हम लोग इस ग्रेजुएशन पे की कोई पढ़ाई व्हाइट को पेपर उन्होंने ला मजबूत सकती है किया। आपकी सरकार? 35% इतनी जहमत कर सकते हैं, इतना एहसान कर दीजिए हम पर। ये देखिए, ये जुबानी आंकड़ों से कोई श्वेत पत्र ला दीजिए। नहीं, मैं ये बिहार सरकार के आंकड़े हैं। हाँ, अच्छा, और आंकड़ों पर ही आते हैं। ये तो आप ही ने कहा था, जातीय जनगणना जब कराई 2023 में 2 अक्टूबर को, जो आंकड़े आपने जारी किए उसमें 94 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम सालाना महीने में कमा रहे थे, और उनके बारे में नीतीश कुमार ने कहा सबको, हर परिवार को 2 लाख रुपए दूंगा, कहा था हर महिला को, उस परिवार की 2 लाख रुपए देंगे तो 1,88,000 करोड़ हो जाती है वो रकम। उसका कहीं प्रावधान किया? अभी आप जीविका दीदी की बात करने लगे, 10,000 दे देंगे, 2 लाख के ऊपर 10,000 देने थे, यही थी ना घोषणा? ठीक किया आपने, मुझे वो 2 लाख रुपए की बात याद दिला दी। बिहार में जातीय आधारित गणना के बाद में हमने आंकड़ा पाया कि अभी भी बिहार में कई ऐसी प्रजातियों, ऐसे लोग हैं जो बिहार के विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, जिसमें सिर्फ हमने 2 लाख रुपए की बात नहीं की, हमने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। और आपको मामला पता है, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से हमें नहीं मिलता है फैसला, तब तक हम इस पर नहीं कर सकते। 2 लाख तो मिलेंगे नहीं, अब 10,000 दे देंगे। बात कर रहे हैं, वन सेकेंड संदीप जी, आप अगर रेबरी कह रहे हैं तो हमें फक्र है कि हमने 24 लाख महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया, और हमारे पास में आर्थिक बल नहीं थी तब। आपके यहाँ रेबरी हो सकता है, लेकिन उस बिहार की नहीं, अब जीविका दीदी को 10,000 रुपए भी देंगे, 20,000 करोड़ बांट देंगे, 10,000 में कारोबार शुरू हो जाता है। ग्रामीण, हमारे यहाँ 24 लाख रोजगार की मैं जो बात कर रही हूँ, उसमें सबसे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप 24 लाख की चीज लगभग 24 बार बोल के ही थमेंगी क्या? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना अनुप्रिया। नहीं, मतलब 2 लाख रुपए की बात हवा हवाई थी, वो जुमला था। अब ये 10,000 रुपए संदीप जी, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अधीन है और जिसपे अभी कार्रवाई नहीं हुई है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे और 1,000 रुपए बेरोजगार युवाओं को देने से उनको संबल मिल जाएगा, उनका महीना कट जाएगा 1,000 रुपए। हमारे यहाँ युवा, हमारा बिहार ऐसा राज्य है जहां पे हमारी जनसंख्या अधिक होने के बावजूद और हमारी सरकारी जॉब नहीं होने का, प्राइवेट, क्योंकि मुश्किल हमारे यहाँ क्या है, तो ये इसको मैं कि विशुद्ध प्राइवेट घूस क्यों ना रोजगार को मानूं? लेके उद्योग- 1,000 रुपए की घूस नहीं, थमा रहे हैं आप, या 10,000 रुपए की घूस दे रहे हैं जीविका दीदी के नाम पर। आप उसको कह सकते हैं, आप महिला कन्या उत्थान योजना के तहत हम बेटियों को अगर 10,000 प्रोत्साहन राशि दे रहा था, आप उसको घूस कहिए। नहीं, चुनाव के और टाइम हमसे पे याद मानते हैं आएगा कि तो ये बेटियां- घूस नहीं तो और क्या है? यही तो, ये आपकी सोच है ना अच्छा, संदीप ये जी। मेरी सोच है। और हमारी सोच उससे कहीं अधिक अच्छा, है। आपकी सोच ऐसी क्योंकि है अगर कि हमने वो 35% सुप्रीम कोर्ट में मामला एक पहुंच सेकंड, गया तो लास्ट- इसलिए 2 लाख लास्ट रुपए मैं नहीं बोलना दे चाहूंगी। सकते। मैं सुप्रीम लास्ट कोर्ट पॉइंट में बोलना जातीय चाहूंगी। जनगणना का मामला है, 2 लाख रुपए देने का 35% मामला नहीं है अनुप्रिया। संदीप जी, मैं मुझे लगता है कि उसी फैसले पे हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि हमारे यहाँ हमें जातीय आधारित गणना के बारे में। ठीक है, दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं मेरे साथ, एक सेकंड। दीपांकर भट्टाचार्य है, जेन जी पर मामला अटक गया है क्या? अभी राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया है, और राहुल गांधी कह रहे हैं देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। तो युवाओं पर अब दारोमदार डाल दिया है, उन पर चुनावी दांव खेल रहे हैं दीपांकर बाबू।
देखिए संदीप जी, आप कह रहे थे कि युवाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि शायद आपकी नज़र अभी नहीं गई उस पर। बिहार में चुनाव से ठीक पहले युवाओं से नौकरी छीनी जा रही है। जले पे नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही है। मेरी बिहार नजर में हर जगह लैंड रहती सर्वे है चल दीपांकर रहा था, बाबू। मैंने पूरे देश को बाकायदा जानकारी है। इकलौता एबीपी न्यूज है जिसने बाकायदा कार्यक्रम किया, संविदा कर्मियों को बिठाया, उनका दुख दर्द। 7,480 दिन की नौकरी छीन ली गई। बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल, भी याद है वही मुझे। मैं आ रहा हूं कि आप जरा समझ लीजिए कि चुनाव से पहले आमतौर पर लुभाने वाली घोषणा होती है, लेकिन ये कैसी सरकार होगी जो बिल्कुल चुनाव से पहले जो 8,000 वैसे डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी इंजीनियर और अन्य कर्मचारी जो भूमि सर्वे के काम में 5 साल से लगे हुए थे, जब उन लोगों ने अपने नौकरी को पक्की बनाने की मांग की और सरकार ने जवाब में उनको नौकरी से निकाल दिया। 8,000 नौजवानों को आज डेली पटना में आप चले जाएंगे तो कभी बीपीएससी के भर्ती का, कभी दरोगा बहाली में जिनके साथ धांधली हुई है, वो सारे नौजवान वो गुस्से में है। नेपाल और बिहार में फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल में गोली चल गई, बिहार में अभी तक गोली नहीं नेपाल चली। के हालात बिहार तो में लाठी चल रही है। भारत की लेकिन बिहार राजनीति के से जोड़ रहे हैं। नेपाल जैसा हाल हो गया है हमारा। लगभग गुस्सा तो उसी तरह का है और बदहाली भी वैसे ही है। फर्क इतना है कि नेपाल के नौजवानों को शायद अभी भी उनको लोकतंत्र पर इतना उनको लगा नहीं कि हमारे देश की लोकतंत्र इतनी स्टेबल है। उन लोगों ने पार्लियामेंट पर भी आग लगा दी, जो बिल्कुल गलत था। बिहार के नौजवानों को अभी भी भरोसा है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, लेकिन उस लोकतंत्र में तो मिनिमम बात ये होती है कि कोई भी सरकार है वो अपनी बात कम से कम आपकी सुने। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर अपनी मांग देने के लिए गए और पुलिस से पिटवा दिया गया। वहां मंत्री ऐसे हैं कि अनुप्रिया लगातार यहाँ पर ताल ठोक रही है। 24 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया गया है। सरकार ने 24 लाख महिलाओं को रोजगार दिया है। नहीं, अब ये महिलाओं के मामले में जो किया गया वो आप ठीक कह रहे हैं कि जो 10,000, देखिए 2 लाख तो देने की बात थी 94.5 लाख परिवार के लोगों को, तो 94.5 लाख को 2 लाख देने के बजाय अब अचानक कुछ महिलाओं को 10,000 रुपये जो देने की बात हो रही है। हमने तो कहा कि ये जो पैसे आप महिलाओं के खाते में अगर सरकार डाल रही है वो पैसे महिलाओं के पास रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का इतना जुल्म है। महिलाएं तो फरार है, बहुत सारे घर के घर गांव छोड़ करके लोग भाग गए हैं माइक्रो फाइनेंस के जुल्म के चलते। बाबू, दरअसल काम और दाम की लड़ाई हो गई है कि कौन काम देगा और कौन दाम दे रहा है। मुक्ति चाहिए, दाम भी दिया जा रहा है, काम का भरोसा आप दे रहे हैं, उधर दाम दिया जा रहा है। काम और दाम की लड़ाई चाहिए और काम का सही दाम, सुरक्षित काम और काम का सही दाम, ये तो मैं समझता हूं कि देश की महिलाओं का हक है, नौजवानों का हक है, और हक की लड़ाई बिहार सबसे पहले लड़ेगा और लड़ करके उनको हासिल भी करेगा। नहीं, लड़ाई लड़ेंगे या बट्टा गोल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल हो जाएगा। 3,61,000 करोड़ का कर्ज है अभी बिहार पर, और अगर ये 2 लाख रुपए देने पड़ गए, वो तो इसीलिए आंकड़ा वो 2 लाख करोड़ रुपए, सीधा 5,61,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा बिहार पर। वित्तीय घाटा 9% से ऊपर है, जो 3% होना चाहिए। मोदी जी जब 2015 में आरा में बोली लगा रहे थे, कितने हजार करोड़ की बात कर रहे थे। हमें नीतीश जी पहले कहते थे कि मैं बिहार पिछड़ा है इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जब विशेष राज्य का दर्जा लेने का समय आया, डबल इंजन की सरकार बनी, तब उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज से ही काम चला लेंगे। और अब विशेष पैकेज भी जब नहीं मिला, बिहार को विशेष के नाम पर मिला क्या? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिससे 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। तो बिहार के साथ तो लगातार मजाक हो रहा है। तो घुड़सवारी करके, डांस करके, डबल मजाक आपको लगता है और बिहार के लोग बिल्कुल इसको देख रहे हैं। आपको लगता है घुड़सवारी करके या डांस करके सड़क पर आप जनजी को लुभा लेंगे? नहीं, हमें लगता है कि देखिए ये जेन जी पर हम लोगों को बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि जेन जी वाले जो हैं वो बेखबर है, वो मोबाइल पर डूबे रहते हैं, बस व्हाट्सएप में फंसे रहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। सबसे ज़्यादा आज की सूचनाएं और सबसे ज़्यादा सोचने की क्षमता भी बिहार के नौजवानों के पास, देश के नौजवानों के पास है। जेन जी कह लीजिए या जेन एक्स कह लीजिए, वो लोग बिल्कुल इस समय हैं और हमेशा
देश गुलाम था, गुलामी के दौर में भी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा उस समय जेनजी वाली परिभाषा नहीं थी, लेकिन उस समय भी तो खुदीरामी तो शहादत दे रहे थे, जो जेनजी से भी शायद कम उम्र वाले थे। तो उस समय भी लोगों ने लड़ा, शहादतें दी, आज भी लोग लड़ रहे हैं। हर तो लड़ रहे हैं, लड़ाई में जीत किसकी होगी, यही तो लाख टके का सवाल है। दीपांकर बाबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र मुन्ना, लेकिन अब क्या दाम लगाने लगे हैं? युवा का समर्थन हासिल करने के लिए अब पैसे बांटने की याद आ गई कि 1000 रुपये दे देंगे। ये बेरोजगार युवा का महीना कट जाएगा। 1000 रुपये दे दो। रोजगार चाहिए उसे कि 1000 रुपये चाहिए? रोजगार भी चाहिए, जिसको बहुत त्वरित गति से बिहार सरकार दे रही है संदीप जी। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं गांव में, वो भी तो बिहार के एजेंसी है ना, युवा ही है ना। तो उनको भी हम ऐसा निराश ना होने दे, जब तक उनके पूरे काम का व्यवस्था न कर दे तब तक प्रोत्साहन। दाम लगा दिया ना वोट का, चुनाव से ठीक पहले याद आया 1000 रुपये देंगे। 1000 रुपये वोट का दाम नहीं है। आप भी छात्र रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, युवा रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो जाता है जी एक इम्तिहान देने में? जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य बात कर रहे थे, संविदा कर्मियों को नियमित तो आप कर नहीं सकते, 1000 रुपये देंगे एक युवा को? नहीं संदीप जी, सभी युवाओं को नौकरी सरकारी मिले, ये किसी सरकार से नहीं है, न भारत सरकार से, न बिहार सरकार से, न किसी अन्य राज्य से। लेकिन रोजगार मुहैया कराना ये संभव है। और रोजगार के मामले में सरकार लगातार नौकरियों भी दे रहा है और रोजगार की व्यवस्था भी कर रहा है। लेकिन आप एक चीज बताइए, रोजगार की व्यवस्था, रोजगार का कोई व्हाइट पेपर लेके आएगी? ये सिर्फ कह देना हमने 12 लाख दे दिए थे, 24 लाख महिलाओं को दिया है, 38 लाख का बाकी इंतजाम कर दिया, ये हवाई बातें। तो ये रोज बरोज पटना में धरने प्रदर्शन होते हैं, डंडे बजते हैं, पिटाई होती है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर। वो कहीं और की तस्वीरें हैं। जितना बड़ा सवाल है संदीप भाई, कम से कम उसका आधा तो जवाब मेरे देने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी चाहे विपक्ष, जो सवाल इन दिनों उठा रहा है, मैं उसके लिए उसकी तारीफ करता हूं। क्योंकि स्वस्थ विपक्ष का काम, विपक्ष विरोधी दल ये जो भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को भी आपको बधाई देना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी, कि आप जिन सवालों को रखते हैं उसको पूरा करने की ओर अग्रसर है। जहां पर आप नजरें दिखाना चाहते हैं वहां पर सरकार नजर दे रही है। तो हम नजर दे रही है या रोजगार के नाम पर रेवड़ियां बांट रही है? नहीं, रोजगार के नाम पर एक चीज बताइए संदीप जी, कि जिन लोगों को सरकार अभी तक नहीं मिली है वो घोषणाएं देते जा रहे हैं, क्या उनके पास कोई अर्थ की ऐसी व्यवस्था? अच्छा, मतलब विपक्ष कोई अपना चुनावी घोषणा पत्र ही नहीं रखेगा कि आपकी तो सरकार ही ना होवे तो किस बात का घोषणा पत्र? ये कमाल की आप राजनीतिक एक नई परंपरा गढ़ रहे हैं कि विपक्ष कोई घोषणा ही नहीं करेगा। आप घोषणा, सब कुछ आपके ही हाथ में, और वैसे नौकरी देंगे नहीं, चुनाव से ठीक पहले आप रेवड़ियां बांट देंगे। वो लाडकी लाडली बहन की नकल नहीं हो रही क्या जीविका दीदी में? मैं वहां पर आना चाहता हूं कि कलम और घोड़े की बात हुई, इसीलिए लालू प्रसाद जी जनप्रिय नेता हुए, गरीब, पिछड़े, अकलियत, दलित के हुए नेता, वो भैंस पर चढ़ते थे। आप उसी सामंतवादी सोच को दिखलाना चाहते हैं जिसका हम विरोध करते हैं, और फिर दलित और मुसहर समाज की सामंतवादी सोच दिखा रहे हैं, सामंतवादियों को अंगूठा दिखा रहे हैं कि पिछड़ी जाति का भी व्यक्ति घुड़सवारी करेगा, खुलकर करेगा। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि आप तेजस्वी जी की एक चीज की मैं सराहना करता हूँ कि अगर हम लोगों ने पढ़ाई की व्यवस्था करी तो उन्होंने लाठी में तेल पिलाने की बात अपने पिता के पुराने लेगेसी को छोड़ करके कलम और पेंसिल बांट रहे, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। और ये इस तरह की राजनीति होती है, यह स्वस्थ परंपरा है। और मैं तो लगता है कि बचपन जो गुजरा उनको, वो आरजेडी की परंपराओं को नहीं समझ पाए। तो चलिए, मतलब स्वस्थ राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के बारे में कम से कम आप ये दरियादिली दिखा रहे हैं, लेकिन अभय दुबे, इस दरियादिली में भी तो पेंच हैं। मैंने महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के आंकड़ों का कुछ हल्का सा जिक्र किया, लेकिन कर्नाटक की भी बात करें, जो आप वादे करते हैं, ये बड़े बड़े वादे, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उसके बाद काट छांट भी होने लगती है। कर्नाटक में आपने बहुत सारी काट छांट की। मैं आम आदमी पार्टी का तो क्या जिक्र करूं, वो भी पैसे देने वाले थे पंजाब में, आज तक तो मिले नहीं, दूसरे चुनाव आने को तैयार हो गए, सर पर खड़े हैं।
हाँ, कर्नाटक पर जब आप अलग से चर्चा करेंगे ना तो विस्तार से मैं बताऊंगा कि कैसे 1,35,00,000 बहनों के खातों में पैसा जा रहा है, कैसे 2 करोड़ से अधिक महिलाओं ने बस में मुफ्त यात्रा की, वो विस्तार से बात करूंगा। आज मैं बधाई देता हूं उसी के लिए ही डीवाई शिव कुमार तो उसको हटाने के लिए कहने लगे थे कि ये बंद करेंगे, उस पे बवाल हुआ था। बाद में 35 मिनट बाद उनका मुंह बंद कराया। 35 मिनट बाद आप मेरे पास आए हैं। हाँ। 35 मिनट बाद आए और 35 सेकंड भी नहीं बोलने देना चाहते। नहीं बोलने दूंगा, पूरा बोलने दूंगा। मैं बिहार में कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं, कुछ सच्ची बातें और अच्छी बातें कहने दीजिए। हाँ। मैं बधाई देता हूं जेडीयू की प्रवक्ता बहन को मेरी, जिसने ये कहा आज राष्ट्रीय चैनल पर संदीप चौधरी जी के शो पे कि वोट चोरी पर अच्छा आपने चर्चा नहीं कराई राहुल गांधी जी के। उन्होंने स्वीकार लिया वोट चोरी को। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। अमित शाह ने बोला कि बताइए राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों निकाली। एक स्वर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा वोट चोरी के नाम पर। इस देश में वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा भविष्य के भारत में बनने जा रहा है। मैं आज आपको लिख कर देता हूं। तेजस्वी यादव जी जिस मोकामा में यात्रा निकाल रहे हैं, आपने कहा कट्टे बिका करते थे। नहीं संदीप चौधरी जी, अभी 22 और 24 जनवरी 2025 में बहुत बड़ा गैंगवार हुआ। 100 राउंड फायरिंग हुई सोनू मोनू अनंत कुमार की गैंग में। बेगूसराय में हुई 24-25 राउंड 13 फरवरी 25 को। पंडराक में पटना में हुई, बांका में हुई। चप्पे चप्पे पर 24 घंटे में 8 गोलियां पटना के अकेले में। 9 बड़े कारोबारियों की लिस्ट मेरे पास है जो पिछले 6 महीने में घर में घुस के गोली मार दी। गोपाल खेमका के भाई ने बताया कि मां कहती है उद्योग निकाल कर चले जाओ यहां से। अगर आप बिहार के किसी अखबार को उठाएंगे तो उसकी सुर्खियां इतनी लहूलुहान मिलेगी कि आपके हाथ लाल रंग का हो जाएगा। संदीप चौधरी जी तो मतलब संदीप चौधरी जी, अभी अनुप्रिया ने कहा कि हमने शिक्षा पर कलम हाथ में दे दो बात सब कुछ ठीक हो जाएगी। ये आदर्शवाद है या कुछ राजनीतिक रणनीति? नहीं, कलम मैं बता रहा हूं क्यों कह रहे हैं। हमने तो सबसे पहले यात्रा पलायन रोको रोजगार दो। 3,45,00,000 लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्होंने एफिडेविट दिया 10,000 रुपए से कम आमदनी। एक डेटा आप भूल गए, जो इन्होंने जाति का सर्वे कराया उसमें 94 लाख फैमिली प्रति व्यक्ति 40 रुपए से कम कमाता है और 81 लाख ने ये कहा है कि 67 रुपीज रोज। नहीं सुनिए ना, उसके अलावा 81 लाख परिवार है वो हैं जिन्होंने कहा कि 67 रुपीज प्रतिदिन सारे सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर, मतलब 14 करोड़ 13 करोड़ की आबादी में से 9 करोड़ लोग गरीबी में। क्यों? क्योंकि ये 70,000 करोड़ लूट लिए नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार ने। क्या कह रहा है? अभी अनुप्रिया कह रही थी शिक्षा में, तो शिक्षा में 12,663 करोड़, पंचायती राज में 28,000 करोड़ लूटे, शहरी विकास में 11,000 करोड़ लूटे। और मैं नहीं कह रहा हूं, कैग ने लिख दिया, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, उसने लिखा कि मुझे इसमें गबन की आशंका है। थोड़ा विषयांतर आज मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। लड़ाई रोजगार की और रेवड़ी के बीच में आ गई है क्या? 10,000 रुपए ये दे रहे हैं, 1,000 अब बेरोजगार युवाओं को देंगे। युवा एक बड़ी तादाद है, 22 साल औसत उम्र है बिहार की, सबसे युवा राज्य है। खेल काम और दाम में अटकेगा क्या? ये भाजपा और जेडीयू की सत्ता हम पर कुछ एहसान करती है, आंखें नोच लेती है और चश्मे दान करती है। 1,000 रुपए 18 से 23 साल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो की रिपोर्ट पड़ी है बिहार की। 18 से 23 साल के 1,36,00,000 लोग हैं। अंडर ग्रेजुएट में कितने एनरोलमेंट है पता है? सिर्फ 22 लाख। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ बिहार में भी। उसने कहा कि हर एग्जाम जो है भर्ती प्रवेश परीक्षा है, हर एक पेपर, नीट का 70-80 लाख में, नीट यूजी का 40 लाख में, बैंकिंग का 20 लाख में, एसएससी का 25 लाख, पूरी रेट लिस्ट। और उसके बाद फर्जी डिग्री की रेट लिस्ट छापी है उस अखबार ने। 10 प्रवेश और भर्ती परीक्षा के स्कैम नीतीश सरकार ने। अरे भविष्य में जो आप लोगों पर, आप पर क्या आरजेडी पर बड़ा आरोप लगता है जंगल राज का, 15 साल लालू राज, जंगल राज, अब इसे जंगल राज बता रहे हैं। लड़ाई वहां है या दरअसल लड़ाई तो अब रोजगार पर आ गई है? आई भी है या नहीं आई है?
और उसमें आपकी 1 फिक्सेशन जो कांग्रेस और 1 राहुल लाख गांधी एसआईआर ही कर रही है, वो आरजेडी के सिर में दर्द तो नहीं दे रही। इसीलिए रोजगार की लीक पर अपने पुराने मुद्दे पर आ गए हैं आप तेजस्वी। कांग्रेस पार्टी ने रोजगार मेला लगाया, न हम केंद्र में सत्ता में, न राज्य में, बिहार में हजारों नौजवान आए और हजारों लोगों को भारतीय युवा कांग्रेस ने नौकरी देकर दिखाई। क्या यह नीतीश सरकार नहीं कर सकती थी? क्या यह मोदी सरकार नहीं कर सकती थी? आज आखिरी बात कहता हूं, बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल पे। आप बार बार कह रहे थे 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। हमारे सेठ को जानते हो आप? सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ। 21,400 करोड़ रुपए अनाउंस किए कि हम पीर पैंती में पावर प्लांट सरकार, केंद्र सरकार लगाएगी। चुपचाप उसको विड्रॉ किया, कहा हमारी फिजिबिलिटी नहीं, अब सेठ लगाएगा। आप चौंक जाएंगे आंकड़ा सुनकर। 6.075 रुपीज पर यूनिट में 3,19,000 करोड़ रुपए बिहार की जेब से निकालने वाले हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस यूनिट से। और 1 रुपया दूसरे प्रांतों में कम कोट किया इन्होंने। अगर वो बिहार में कम होता, निगोशिएशन हो जाता, तो 56,000 करोड़ बिहार के बचते। आप 2 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसकी तफसील में जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे। बाकायदा मैं 1 घंटे की चर्चा करने को तैयार हूं, इसकी हम तफसील में जाएंगे, बिल्कुल जाइए। क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं बिहार में कांग्रेस के। आपने ये बहुत गंभीर आरोप लगाए, इसकी तफसील में हम जरूर जाएंगे। लेकिन पवन वर्मा, अब लड़ाई युवा पर आ गई है और असल मुद्दे पर आ गई है क्या बिहार में? नहीं संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव जब करीब आते हैं ना, तो तिजोरियां खुलती हैं रेवड़ी की। हर पार्टी ये कहती है कि जितना वक्त बचा है उसमें हम क्या दे सके और कितना दे सके। पर अफसोस ये है कि अब जनता को, युवा को इन पर से विश्वास उठ गया। आप ये देखिए विडंबना, आप कलम बांट रहे हैं उस समाज में जहां स्कूलों की हालत ये है कि अगर टीचर है तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं। आप 1,000 रुपए युवाओं को देने की बात कर रहे हैं जहां देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो आप स्थायी बुनियादी समाधान तो ढूंढना नहीं। उसमें भी पवन जी, हमारे एक दर्शक है, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता, ये रेवड़ी जो बांटी भी जाती है, कोई एहसान थोड़ा किया जा रहा है, वो आप ही की जेब से निकलने हैं पैसे। तो नहीं, मैं तो एहसान तो वो खैर है नहीं, पर किसी को उस पर विश्वास नहीं है संदीप जी। चुनाव के वक्त जो चाहे दावा और जो चाहे वादे कर लेंगे। यही बात भूपेंद्र सिंह है, हमारे दर्शक ब्यावर वासी राजस्थान के, वो कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद रोजगार, नौकरी, सबका विकास सिर्फ जुमले रह जाते हैं, सभी नेता अपना विकास करने में जुट जाते हैं। वो जो सच कह रहे हैं, और राजस्थान से अगर कह रहे हैं तो बिहार में तो यह बात बिल्कुल पारदर्शिता से स्पष्ट है। आपकी सत्ता डबल इंजन की 11 साल से है। उसके पहले हमने जंगल राज देखा ही हुआ है। आज 30 साल से आप वायदे कर रहे हैं। जब हम सबूत मांगते हैं, जब हम उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी से ही जुड़ा एक और सवाल है पवन जी। उमेश राज जैन है, जोधपुर वासी, वो कह रहे हैं जेन जी को समझना होगा कि 10 साल से डबल इंजन विकास कर रहा होता तो रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। वही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही सवाल पूछा उन्होंने आपसे। रेवड़ी की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपनी नाकामियों को ढांपना चाहते हैं, आखिरी वक्त में ऐसे उलल जुलुल वायदों के साथ जिस पर से जनता का, युवा का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि उनके पास अब एक ठोस विकल्प है। एक और अहम सवाल पूछा है, इस पर आपकी टिप्पणी बेहद जरूरी हो जाती है। जमील अहमद हैं, मालेगांव महाराष्ट्र वासी। पवन जी, वो कह रहे हैं अब तो हर चुनाव से पहले रेवड़ियों की बहार आ जाती है, जो कि खुली घूस है, और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, एक बार नहीं 2022 में 16 जुलाई, मुझे तारीख भी ध्यान है, उसके बाद दर्जनों बार बोले कि अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल हो जाएगा। इस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कब रोक लगाएगा? यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण
आपने विषय उठाया संदीप जी, मुझे तो हैरत होती है कि प्रधानमंत्री जो रेवड़ियों पर इतना तंज कस चुके हैं और उनको सरासर गलत समझते हैं, उन्हीं की एनडीए सरकार आज रेवड़ियां बांटने में मैं समझता हूं कोई भी प्रतिस्पर्धा में जीत जाएगी। नहीं, ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है, ले जा फ्री में ले जा, वो मौसम आ जाता है ना, जैसे अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, सब जगह सेल लग जाएगी, ये ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है। ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है और अब खरीदार नहीं बचा कोई, क्योंकि खरीदार जानता है कि एक दिवाली। अच्छा, आप कह रहे हैं खरीदार नहीं बचा। जेन जी से ये शुरुआत होने वाली है क्या? युवा क्या ये राजनीति की कुप्रथा को रोकता भी दिखाई देगा, या सबके दाम है, दाम सबका लग जाता है? जी दाम लग जाता है, पर दाम लगा भी दे तो कौन विश्वास कर रहा है? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ बैंकरप्ट बैंक या ऑन अ क्रैशिंग बैंक। हाँ। पर 2 महीने के बाद का चेक कहां से ये पूरा करेंगे वायदा जो उन्होंने 11 साल से नहीं किया, और उसके पहले 3,61,000 करोड़ का तो कर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब विनोद अग्निहोत्री, ये जेन जी चुनाव का एक डिफाइनिंग मुद्दा बन गया है कि देखिए हम MY बड़ा बात करते थे जी कि मुस्लिम यादव, मैं कहूं MY महिला और युवा, और महिलाओं को, और उसमें युवा महिलाएं भी हैं, उनको लुभा रहे हैं जीविका दीदी के जरिए नीतीश कुमार, और युवाओं को, जेन जी को अब तो सीधा सीधा अब तो ट्वीट भी कर रहे हैं राहुल गांधी। ये लड़ाई MY महिला युवा पर आ गई क्या? देखिए, इस चुनाव का पूरा दारोमदार नतीजों का महिलाओं और युवाओं पर निर्भर है। बाकी तो सब जो वर्ग हैं वो जातियों और खेमों में बटे हुए हैं। महिला और युवा, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं, अपने सशक्तिकरण को लेकर के, और युवा अपने भविष्य को लेकर के। इसलिए कई बार क्या होता है, वो जातियों की दीवारें तोड़ते हैं। ये कई बार चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, और इसीलिए चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार की तो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है महिला, तो महिलाओं में बड़े लोग नहीं, इसमें दिलचस्प आंकड़ा जो है 2020 में 18 से 29 साल के युवा जो थे 6% ज्यादा वोट दिया महागठबंधन को, 33% मिला एनडीए को, महागठबंधन को 39%। लेकिन युवतियों ने 18 से 19 साल की, 29 साल की महिलाएं, उसमें एनडीए को 40% वोट मिला और 36% महागठबंधन को। महागठबंधन वहां पीछे रहा, पर कुल मिलाकर युवाओं में महागठबंधन ने एज बनाए रखी। देखिए, युवाओं में महागठबंधन को एज इसलिए मिल रही है कि उनका नेता युवा है, तेजस्वी यादव। अब उनकी शिक्षा को लेकर तमाम कितने आरोप लगाएं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो युवाओं में एक लोकप्रिय है, और जितने सारे सर्वेक्षण भी आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं। ये सारे सर्वेक्षण कह रहे हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। 2005 से जब वो आए तो महिलाओं को आरक्षण दिया उन्होंने, 50% तमाम सारे स्थानीय निकायों में। इसमें भी महिलाओं में हमें ये भी देखना होगा कि 18 से 29 वाली, और 5 साल देखिए, जो 29 के थे 2020 में, अब वो 34 के हो चुके हैं। तो ये डेमोग्राफिक, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर होगा। फैक्टर इसलिए होगा जो उस समय 29 साल के थे और उनको अगर तेजस्वी भविष्य दिखाई पड़ रहा था, और नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार चल रही है और वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो वो वापस उस तरफ दौड़ेंगे, जाएंगे कि भाई इस सरकार से हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, अब एक बार मौका दिया जाए। लेकिन महिलाओं का मामला जो है, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो नीतीश कुमार जी अभी भी महिलाओं पर उनका जबरदस्त प्रभाव है, और मोदी जी का भी असर है, लेकिन नीतीश कुमार का मोदी से भी ज्यादा असर है बिहार में महिलाओं पर। ये मैं 2015 में 2020 में देख चुका हूं। गाजे बाजे से अनाउंस तो की, पर अब खबरें ये आ रही हैं पहले उसमें पूरा कागजी कार्रवाई होगी। अब उसमें उससे पहले 2 लाख देने थे, वो वादा कहां गया? देखिए, वो आर्थिक संकट तो इनके सामने आएगा, लेकिन मुझे बताया किसी ने, जनता दल यू के ही एक नेता ने, कि बजट में इस तरह की घोषणाओं का प्रावधान पहले ही कर लिया गया था। एक राशि जो है वो जिसको कहीं अकाउंट में नहीं डाला गया, उसको रखा गया था कि जब ये घोषणाएं सरकार करेगी 20,000 करोड़, वो सिर्फ 10,000 रुपए तक, 2 लाख का क्या हुआ? लेकिन अब 2 लाख वाला नया आ गया है। तो ये तो वही है क्या, वो तो उस टाइम घोषणा की थी कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, घोषणा की थी 2 लाख देने की, लेकिन अब तो वो जिम्मेदारी आ गई है, आपने घोषणा की, देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है संदीप जी कि हमारे यहाँ एक कहावत है अवधि में, मैं कहावतें आजकल बहुत बोलता हूँ, कि होएगा बिया मोर का रियो का। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि किसी की शादी नहीं हो रही थी,
उसने झूठ बोल करके और गलत बोल करके शादी कर ली, अब शादी हो गई, उसके बाद पोल खुलती रहे। हाँ। तो राजनीतिक दल सारे वही करते हैं चुनाव के टाइम कि घोषणाएं लंबी लंबी कर दो। अब आप लाडली बहना का हाल देख रहे हैं, आप लाडली बहना का हाल देख रहे हैं। वहां पर 10,000 करोड़, कहीं 20,000 करोड़ रुपए बजट कम किया जा रहा है, और लगातार जो 2.5 करोड़ महिलाएं थी, 1.5 करोड़ दूसरी योजनाओं का बजट उसमें ट्रांसफर किया गया। हाँ। तो कुल मिला के एक बार चुनाव जीत गए आप, तो उसके बाद ठीक है, 5 साल बाद जब 6 महीने बचेंगे तो फिर घोषणाएं कर देंगे। हाँ। तो ये जो प्रवृत्ति है राजनीतिक दलों की, आप ठोस काम करेंगे नहीं। यही सवाल देखिए, संजय बंसल पूछ रहे हैं जयपुर वासी की बिहार में 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की पात्रता साफ हो, कहीं महाराष्ट्र जैसे बाद में नाम ही ना काट दिया जाए। पात्रता है कौन? महाराष्ट्र में यही भाई हुआ। जो बेरोजगार, तो मतलब 20 से 25 साल वाला, भाई 25 साल से नीचे 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, तो 20 से 25 वाली तादाद देखिए। आप दूर कहाँ जा रहे हो? दिल्ली में घोषणा हुई थी देने की, प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी अपनी दिल्ली में। हाँ, 2-2.5 रुपए, हाँ। तारीख बता दी गई थी। हाँ। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। पंजाब का हाल आप देख रहे हो, 1,000 रुपए वहां घोषणा। हाँ, 1,000 रुपए वो तो आया ही नहीं है। 2027 में अगले चुनाव हो जाएंगे। चुनाव तो सरकारें, चुनाव से पहले आप घोषणाएं करते जाइए, जब सरकार बन जाएगी तो फिर धीरे धीरे देखा जाएगा, क्योंकि तब पर इसे तय कौन करेगा? वो सवाल जो पूछा गया था, चुनाव आयोग ने कहा हम नहीं रोक सकते किसी भी दल को, सुप्रीम कोर्ट वो किसी के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं, तो ये ऐसे ही चलेगा। प्रधानमंत्री कहते भी रहेंगे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देखिए रेवड़ियों के डब्बा गोल हो जाएगा, पर चुनाव से पहले खुद ही रेवड़ियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 2 नेता मुखर थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार अब रेवड़ियां बांटने अब रेवड़ियां सबसे ज्यादा एनडीए बांट रहा है, क्योंकि ये शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी भारतीय राजनीति में। और तो अब रेवड़ियों की बहार है, पर इससे सरकार बनती है तो क्या यही सही राह है? इस बारे में भी आप जरूर सोचिए, क्योंकि आप रेवड़ियों को ना कर देंगे तो असल मुद्दों पर आना पड़ेगा, वरना आप रेवड़ियां लेंगे, बाद में नाम कटता रहे, नहीं कटता रहे, फिर अगली बार सब चुनाव आएगा कुछ और बड़ी रेवड़ी दे दी जाएगी, तो ये अंतहीन एक सिलसिला बन जाएगा। क्या आप जनता जनार्दन ना करने को तैयार हैं? इस बारे में सोचिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।